शहर के बाहर एक पुराना किला था। सभी का ऐसा मानना था कि उस किले में 9 शक्तिशाली आत्माओं का वास है। उस किले में आज तक जो भी गया है वो कभी वापस जिंदा लौटकर नहीं आया। रात में उस किले के आसपास के लोग जाने से डरते थे। उस किले से अजीब अजीब आवाजें आती रहती थी और कई लोगों ने उस किले में आत्मा देखने का दावा भी किया था। क्या होगा? ये सब बकवास है। मैंने पता किया है वो किला किस राजा का था। उसके फैमिली में डिस्प्यूट होने की वजह से लोग उस किले को बदनाम करते हैं और तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। लेकिन मैडम, कई लोगों ने वहाँ पर आत्माओं को देखने का दावा भी किया है। कुछ भी करके मुझे वो किला चाहिए। छोटे शहरों की यही बात होती है। यहाँ के लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है मैडम, मैं उस किले के मालिक से बात करता हूँ। सृष्टि बचपन से ही विदेश में पली बड़ी थी। वो साल भर बाद भारत वापस आई थी और अब वह अपना बिजनेस यहीं संभालना चाहती थी। उसे वो किला पहली नजर में ही पसंद आ गया था, जिसे वो हर हालत में अपना बनाना चाहती थी। मैडम, मैंने किले के मालिक से बात की है। उनका कहना है कि अगर उस किले में जाने के बाद किसी की जान माल का नुकसान होता है तो फिर उसके लिए वही जिम्मेदार होगा। हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हर हाल में वो किला चाहिए बस। ये विमल है और ये ऐसी भूतिया जगह जाकर वीडियो बनाता है। ये उस किले में रात भर रुककर वीडियो बनाना चाहते हैं और दुनिया वालों को ये साबित करना चाहते हैं कि ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता। वाह, क्या बात है। आप जैसे लोगों की ही जरूरत है हमें। मैं कई दिनों से उस किले में जाकर वीडियो बनाना चाहता था। मुझे पता चला कि ये किला आप खरीदने वाली हैं, तो आपसे परमिशन लेने आ गया। विमल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है और वो ये साबित करना चाहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। इसलिए कई भूतिया जगह पर रात भर रुककर वो वीडियो बनाया करता था। सृष्टि रहस्यमय किले पर विमल को वीडियो बनाने की परमिशन दे देती है, लेकिन साथ में ये शर्त भी रखती है कि वो भी उसके साथ उस किले में रात भर रहेगी। ठीक है, मैं भी रात भर उस किले में रहकर देखना चाहूंगी कि उस किले में कौन सी आत्माएं रहती है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। उस रात सृष्टि, विमल और अमन किले में पहुंच जाते हैं। किले के आसपास पूरा सन्नाटा होता है। आसपास ना तो कोई इंसान होता है और ना ही कोई परिंदा। किले के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है, जिसकी लटके नीचे जमीन को छू रही होती हैं। विमल किले के अंदर जगह जगह कैमरा लगाने लगता है। वाओ, अमेजिंग। इन शहर वालों को इस किले की खूबसूरती के बारे में नहीं पता। मैं पहले भी ऐसी कई जगहों पर जा चुका हूँ जहाँ पहले लोगों का मानना था कि वहाँ किसी भूत का वास है, लेकिन अब उन जगहों पर या तो मैरिज होम बन गए हैं या फिर लोग घूमने जाया करते हैं। हमें इन सब बातों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये सब बातें मजाक की ही होती है। उस किले के सामने बड़ा सा हॉल था, जिसमें बहुत ही खूबसूरत सा झूमर लगा हुआ था। पुराना होने की वजह से किला कई जगह से टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखे था। सृष्टि जैसे ही उस झूमर के नीचे आकर खड़ी होती है, वो झूमर अचानक सृष्टि के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि विमल उसे धक्का मारकर हटा देता है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से चल सकते हैं क्या? पुराना होने की वजह से वो झूमर शायद गिर गया। सृष्टि के हाथ में झूमर का कांच चुभ जाता है और सृष्टि के हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन खून जब जमीन पर गिरता है तो वो अपने आप गायब हो जाता है। छोटी सी चोट है, मैं अभी बैंडेज कर देता हूँ। तभी अमन की नजर सृष्टि के हाथ से गिरे खून पर जाती है, जो जमीन में गिरने के बावजूद गायब हो जाता है, मानो जैसे कोई उसका खून पी रहा हो। ये देख अमन पूरी तरह से डर जाता है। खून गायब हो गया। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अमन वहाँ से भागने लगता है और किले के बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुँचता है, बरगद की लटें उसके पैर को जकड़ लेती हैं और उसे पेड़ से उल्टा लटका देती हैं। अमन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बरगद की लटें पूरी तरह उसे जकड़ लेती हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आप टेंशन मत लीजिए,
मैंने अच्छे से बैंडेड कर दिया है। मैं अपना कैमरा छत पर लगाकर आता हूँ। हाँ ठीक है, तब तक मैं इस किले को और करीब से जानने की कोशिश करती हूँ। विमल अपना कैमरा लेकर छत पर जाने लगता है। वो सीढ़ी चढ़ता जाता है, लेकिन बार बार एक ही जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर एक बड़ी सी पेंटिंग होती है। उस पेंटिंग पर बने व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं होता। ये क्या हो रहा है? मैं बार बार इसी पेंटिंग के पास पहुंच जाता हूँ। विमल करीब जाकर उस पेंटिंग को देखने लगता है। तभी पेंटिंग से 2 हाथ निकलकर उसे पेंटिंग के अंदर खींच लेते हैं। विमल का कैमरा वहीं पर गिर जाता है। मैं कहाँ आ गया हूँ? ये क्या हो रहा है? ये कौन सा जादू है? तभी वहाँ पर कई सारे लोगों के चीखने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ से परेशान होकर विमल अपना कान बंद कर लेता है। उससे वो आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो पाती है। वो वहाँ से भागने लगता है। तभी विमल की चीख सृष्टि को सुनाई देती है। सृष्टि दौड़कर ऊपर की ओर जाने लगती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पैर पकड़कर खींच रहा है और वो सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे आ जाती है। कौन है यहाँ? सामने आओ! कौन है? तभी सृष्टि के सामने एक खूंखार शक्ल वाला लंबा सा आकृति जैसे कुछ बनने लगता है। उसका पूरा शरीर पेड़ की टहनियों की तरह होता है। सृष्टि उसे देखकर पूरी तरह डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन वो खूंखार आत्मा सृष्टि का पैर पकड़कर उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देती है। सृष्टि उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सारे दरवाजे और खिड़की बंद हो जाती है। कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ! सृष्टि सीढ़ियों से चढ़कर छत की ओर जाने लगती है। पेंटिंग सृष्टि को भी अपने अंदर खींच लेती है। तभी सृष्टि विमल से टकरा जाती है। अरे, हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहां पर खूंखार आत्मा और सृष्टि को खींचते हुए अंधेरी सुनसान कमरे में ले जाती है। सृष्टि खुद को रोकने की कोशिश करती है और उसके सारे नाखून जमीन पर घसीटते हुए टूट जाते हैं। वो आत्मा सृष्टि के शरीर को नोचने लगती है और मुर्दा खोर की तरह उसके शरीर में जख्म बना देती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे। वो आत्मा उसके हाथ पैर अलग कर देती है और सृष्टि को जिंदा ही खा जाती है। इधर विमल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रहस्यमय किला बार बार घूम फिरकर एक ही जगह उसे पहुंचा देता है। विमल अब पूरी तरह से थक चुका था। उसमें भागने की हिम्मत ही नहीं थी। विमल को अपने ही जैसे कई और शरीर नजर आने लगे थे। ये क्या हो रहा है? मुझे हर जगह मैं ही नजर क्यों आ रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? विमल के जैसा ही हूबहू दिखने वाले लोग धीरे धीरे विमल के करीब आने लगते हैं और विमल को पकड़कर उसे नोचने लगते हैं। कोई उसका हाथ नोचता है तो कोई उसका पैर। विमल बुरी तरह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बचकर भागना होगा। ये रहस्यमय किला मेरी मौत भी कर सकता है और मेरी मौत भी यही रहस्य बन जाएगी। विमल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसके जैसे दिखने वाले आत्मा उसे पकड़कर वापस ले जाते हैं और उसके शरीर को जगह जगह से नोचने लगते हैं। तभी पेड़ पर जैसे दिखने वाली आत्मा वहां आ जाती है और विमल के पेट में अपना हाथ डालकर उसकी अतड़ियों को बाहर निकाल लेती है। विमल के मुंह से खून आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। रहस्यमय किले का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाता है। सृष्टि, अमन और विमल की मौत हुई, ऐसा रहस्य हमेशा के लिए उस किले में दफन हो गया।